महर की जिंदगी जैसे किसी ऐसे मोड़ पर आकर ठहर गई थी जहां हर फैसला एक भावनात्मक तूफान बन चुका था। जो कभी सिर्फ तुलसी के इर्द गिर्द घूमता था, अब वही इंसान धीरे धीरे उससे दूर होकर किसी और दिशा में बढ़ रहा था। कभी तुलसी उसकी सुबह की पहली किरण थी, अब वह बीते वक्त की एक धुंधली याद बन चुकी थी। यह सब तब शुरू हुआ जब एक हादसे में नोयना ने महर की जान बचाई। अगर वह उस दिन वक्त पर नहीं पहुंचती, तो शायद महर की कहानी वहीं खत्म हो जाती। होश में आते ही महर की नज़र सबसे पहले नोयना पर पड़ी। उसकी आंखों में राहत, चिंता और सच्ची इंसानियत झलक रही थी। महर ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, नो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस पल नोयना के चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसमें गर्व और अपनापन दोनों थे। उसने धीरे से जवाब दिया, शायद किस्मत चाहती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से मायने रखूं। उस दिन के बाद से दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। तुलसी, जो हमेशा महर की ताकत और प्रेरणा थी, अब महसूस करने लगी कि वह उसके दिल से फिसल रही है। हर कोशिश के बावजूद महर से उसकी दूरी बढ़ती गई। जब तुलसी ने आखिरी बार पूछा, क्या अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा? तो महर का जवाब पत्थर की तरह ठंडा था। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम कहाँ थी, तुलसी? तुम्हें सबकी फिक्र रहती है, बस अपने घर और पति की नहीं। तुलसी के लिए यह शब्द किसी तीर से कम नहीं थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया, वही अब उसकी वफादारी पर सवाल उठा रहा है। उसकी रातें अब खामोशी में बीतने लगी, एक ऐसी खामोशी जो उसके दिल की आवाज को भी दबा देती थी। उधर नोयना अब खुद को महर की जिंदगी का अहम हिस्सा मानने लगी थी। उसे लगता था कि अब वक्त ने उसे वो मौका दिया है जो पहले नहीं मिला था। उसके मन में यह विश्वास बढ़ता जा रहा था कि एक दिन महर भी उसे वैसे ही चाहेगा, जैसे कभी तुलसी को चाहता था। धीरे धीरे महर और नोयना की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों बिजनेस मीटिंग्स में साथ दिखते, एक दूसरे के फैसलों में राय देने लगे। लोग उन्हें अब एक नए पावर कपल के रूप में देखने लगे थे। लेकिन इस नई कहानी के पीछे एक टूटा हुआ दिल था, तुलसी का। तुलसी की दुनिया अब बिखर चुकी थी। उसे लगने लगा कि शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने दूसरों के लिए जीते जी अपने रिश्ते को मरने दिया। उसकी आंखों में हर रोज वही सवाल तैरता, क्या प्यार वाकई समय के साथ मिट जाता है? एक दिन मिरर ने तुलसी को मंदिर में अकेले बैठे रोते हुए देखा। उसने पूछा, तुम इतनी मजबूत हो, फिर इतनी टूटी हुई क्यों लगती हो? तुलसी ने जवाब दिया, कभी कभी मजबूत लोग भी थक जाते हैं, मिरर। और शायद मैं अब थक गई हूँ। उधर महर का दिल अब दो राहों पर था। वह जानता था कि नोयना ने उसकी जान बचाई और उसकी नीयत सच्ची थी। लेकिन क्या कृतज्ञता को प्यार का रूप देना सही था? क्या अतीत से भागकर नई शुरुआत करना समाधान था? हर रात वह खुद से यही सवाल करता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? कई बेचैन रातों के बाद उसने तय किया कि अब वह अपने दिल की सुनेगा, न कि दूसरों की। उसने सोचा, तुलसी के साथ मैं खुद को खो चुका था, शायद नो के साथ मैं खुद को फिर से पा सकता हूँ। और फिर एक दिन उसने नोयना से कहा, मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। नोयना की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। वह मुस्कुराई और बोली, शायद यही वो पल है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब तुलसी को यह खबर मिली कि महर और नोयना शादी करने वाले हैं, तो उसका दिल फिर से टूट गया। उसे लगा जैसे उसने अपनी दुनिया किसी और को सौंप दी है। वह सोचती रही, क्या यह मेरी गलती थी?
या वक्त ने मेरे खिलाफ फैसला सुना दिया? अब वह खुद से जूझ रही थी, अपने अहंकार, अपने फैसलों और अपनी अधूरी मोहब्बत से। वहीं मेहर और नोएना की कहानी अब मजबूती पकड़ रही थी। दोनों एक दूसरे की सोच को समझने लगे थे। जहां तुलसी के साथ उसका रिश्ता बोझ बन गया था, वहीं नो के साथ उसे सुकून महसूस हो रहा था। मेहर को अब पछतावा नहीं था। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसने अपने दिल की सुनी और एक सच्चे साथी को पाया। लेकिन किस्मत की कहानी हमेशा अधूरी रहती है। जल्द ही एक बड़ा मोड़ आने वाला था, वक्त का लीप। अब कहानी एक नई पीढ़ी की ओर बढ़ेगी। मेहर और नोएना का रिश्ता नई चुनौतियों से गुजरेगा, जबकि तुलसी की राहें उसे आत्मखोज की ओर ले जाएंगी। शायद वह फिर से लौटे, शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है, हर किरदार अब अपने फैसलों की कीमत चुकाएगा। क्या मेहर का यह फैसला उसे सुकून देगा या फिर तुलसी की वापसी उसकी दुनिया फिर से हिला देगी? क्या नोएना का प्यार वक्त की कसौटी पर खरा उतरेगा? और क्या तुलसी का अधूरा प्यार कभी मुकम्मल होगा? कहानी अब उस पड़ाव पर है, जहां हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देगा। प्यार, वफादारी और किस्मत, तीनों की परीक्षा अब शुरू हो चुकी है।